स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बायोलॉजी बाय प्रीति मैम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड अमीबा, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। और इस चैप्टर को हम फुल डिटेल डायग्राम के साथ और एनिमेटेड वीडियोस के साथ समझने वाले हैं, जिससे कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है, तो ये ह्यूमन बींग्स में किस तरह से होता है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें जो न्यूट्रिशन होता है ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज इंजेशन एंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन 5 स्टेप्स की हेल्प से जो न्यूट्रिशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन। तो इंजेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड थ्रू द बक्कल कैविटी इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फूड को हम इंटेक करते हैं। मतलब फूड को इंटेक करना ही प्रोसेस क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है डाइजेशन। अब जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड का हमारे बॉडी में अंदर डाइजेशन होता है। ये डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब किसी भी चीज को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे ही तो ये एब्जॉर्ब हो नहीं जाता, तो क्या है कि इसका डाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड होता है इसका ब्रेक डाउन होता है और ये सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। Next step is absorption. The process of absorption takes place in the small intestine. Here the digested food is absorbed in the blood through the villi which are sac-like structure. अब देखिए बेटा, जो एब्जॉर्प्शन होता है ये किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ, अब इस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, और इन्हीं विलाई के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एसिमिलेशन। The process in which the absorbed food is transported to various parts of the body by blood vessels. This process is known as assimilation. Assimilation एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो फूड एब्जॉर्ब होता है, अब इस एब्जॉर्ब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट स्टेप होता है इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। तो बेटा, जो इजेशन प्रोसेस होती है इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को एनस के द्वारा इजेस्ट किया जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब समझते हैं हम कि ह्यूमन में डाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक, इन ह्यूमन डाइजेशन इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड की हेल्प से होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये एक लंबी सी ट्यूब होती है और इसी ट्यूब से ही क्या होता है, हम जो भी खाते हैं वो इसी एलिमेंट्री कैनाल से ही होके गुजरता है। हियर इज द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन विच यू कैन सी इट कि बक्कल कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो हम जो भी खाते हैं ये बक्कल कैविटी मतलब हमारा माउथ, जो भी हम खाते हैं इस माउथ से होते हुए फिर ये हमारे ईसोफेगस में पहुंचता है, देन स्टमक में पहुंचता है, इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और रेक्टम और एनस के द्वारा ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इन सभी स्टेप को हम डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट इज बक्कल कैविटी। देखिए, जो बक्कल कैविटी होती है इसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं।
इंजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन बक्कल कैविटी, हियर फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस। जो फूड का इंजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो बक्कल कैविटी में होता है। जो बक्कल कैविटी होती है वो बेटा हमारा माउथ होता है, और माउथ में ही क्या होते हैं, हमारे टीथ, टंग होते हैं। ठीक है, तो अब इस बक्कल कैविटी में क्या होते हैं, टीथ होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हम खाते हैं उसे च्यू करके और उसे ग्राइंड करते हैं और उस फूड को छोटे छोटे से टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद टंग, जो टंग होती है बेटा, इसका काम क्या होता है, रोलिंग ऑफ फूड एंड प्रोवाइड टेस्ट ऑफ फूड। दे हैव मैनी टेस्ट बड ऑन इट्स सरफेस। जो टंग होती है इस फूड को क्या करती है, रोल अप करती है। मतलब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे माउथ में जो होता है वो फूड कैसे घूमता है, वो कौन घुमाने का काम करता है, वो टंग। ठीक है, ये टंग ही करती है, और इस टंग में कुछ टेस्ट बड पाई जाती हैं। इन्हीं की हेल्प से हमें किसी भी फूड का टेस्ट पता चलता है। यू कैन सी इन डायग्राम, हियर इज टीथ एंड ये टंग है। इस टंग में बेटा होते हैं बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं टेस्ट बड, और इन्हीं टेस्ट बड के कारण हमें किसी भी फूड का टेस्ट पता चलता है। अभी कुछ भी हम खाते हैं इसका स्वाद कैसे पता चलता है, वो इसी टेस्ट बड के कारण ही पता चलता है। अब जो बेटा जो हमारा माउथ होता है, हमारे माउथ में ही कुछ सैलाइवरी ग्लैंड होती है। ये सैलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करती है सैलाइवा विच मेक्स फूड सॉफ्ट एंड बाय विच फूड इजिली प्रोसेस्ड इन ईसोफेगस। जो सैलाइवरी ग्लैंड होती है ये सैलाइवा प्रोड्यूस करती है, और इन सैलाइवा की वजह से जो फूड होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिसके कारण फूड जो है ये आगे प्रोसेस्ड होता है। मतलब ये हमारे ईसोफेगस में पहुंचता है, ईसोफेगस से फिर ये स्टमक में पहुंचता है। ठीक, इन सैलाइवा एमाइलेज एंजाइम इज फाउंड विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ये जो सैलाइवा होता है यानी लार, इस लार में ही बेटा एक एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, और ये एमाइलेज एंजाइम जो होता है इस स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है और इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आपको याद रखना है कि जो सैलाइवा होती है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, अब ये फूड कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस में पहुंचता है। फूड टेक फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जो हमारा फूड माउथ में था, अब इस माउथ से ये फूड पहुंचता है ईसोफेगस में। ये जो ईसोफेगस होता है, इस ईसोफेगस से ही होते हुए फूड हमारा पहुंचता है स्टमक में, और ये जिस मूवमेंट के द्वारा प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यू कैन सी हियर, दिस इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. जो ईसोफेगस की जो कैनाल होती है इसमें क्या होता है, कुछ मसल्स होती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो फूड होता है ये आगे बढ़ता जाता है। यू कैन सी इन दिस वीडियो कि जो फूड है ये कैसे आगे आगे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसमें रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण फूड आगे बढ़ रहा है। These peristaltic movement occur all along the gut. ये जो peristaltic movement होता है बेटा ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। ठीक, in esophagus no digestion take place because no any gland is found in it. मतलब कि जो ईसोफेगस होता है इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो देखिए बेटा जो डाइजेशन है, डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम चाहिए, और जो ईसोफेगस होता है ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है जिनके कारण कोई भी एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है। तो इसलिए जो ईसोफेगस होता है यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ फूड यहाँ पे आगे प्रोसेस्ड होता है। नाउ अब फूड पहुंचता है हमारे स्टमक में। The digestion in stomach is taken by the gastric gland. अब जो स्टमक में डाइजेशन होता है बेटा ये कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड की हेल्प से होता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करती है। ठीक है, जो कि क्या है, ये हमारी स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती है। These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme कॉल्ड पैप्सिन एंड म्यूकस। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं ये क्या करती हैं, ये कुछ एंजाइम सेक्रेट करती हैं जिनमें क्या होते हैं, पैप्सिन, म्यूकस होते हैं, और
क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है, मीडियम को, एक तो जो फूड का मीडियम होता है उसे एसिडिक करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो फूड में प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन इजीली हो जाता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब जो स्टमक में जो म्यूकस होता है, इस म्यूकस का क्या रोल होता है, तो जो ये म्यूकस होता है ये हमारे स्टमक की HCl से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो HCl होता है ये बहुत ज़्यादा जब सेक्रेट हो जाता है तो हमारी स्टमक की इनर वॉल को डैमेज करने लगता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि माउथ में अल्सर्स भी हो जाते हैं, एसिडिटी भी हो जाती है, ठीक है, तो ये कारण होता है। लेकिन म्यूकस के कारण क्या होता है, ये हमारे स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscles which releases it in a small amount into the small intestine। अब क्या होता है, ये जो फूड है, ये फूड स्फिनिक्टर मसल्स के द्वारा ये कहाँ पहुँचता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। यू कैन सी हियर इज द स्फिनिक्टर मसल्स, ठीक है, ये स्फिनिक्टर मसल्स होती, इन्हीं की हेल्प से जो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, ठीक। नाउ दिस फूड रीच्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्वाइलिंग। तो जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक क्वाइलिंग होती है और इसी क्वाइलिंग के ही द्वारा ये एलिमेंट्री कैनाल में फिट रहती है। यू कैन सी हियर दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से ये क्वाइलिंग होती है, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लीवर के द्वारा जो सेक्रेट हुआ बाइल जूस होता है और पैनक्रियाटिक से जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके सेक्रेशन को ये रिसीव करता है, ठीक। अब समझते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है। द पैनक्रियास सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो पैनक्रियास होता है ये कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है जिनमें होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज, और इन ट्रिप्सिन और लाइपेज की हेल्प से ही क्या होता है, प्रोटीन और फैट का ब्रेक डाउन होता है, इनका डाइजेशन होता है। The food coming from the stomach is acidic, so with the help of pancreatic enzyme it become alkaline। अब भाई जो स्टमक से हमारा फूड आया, वो स्टमक से फूड आया, ये कैसा था, इसका मीडियम एसिडिक था। अब जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ये इस मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रोटीन और फैट होते हैं इनका डाइजेशन इजिली हो जाता है। नाउ बाइल जूस, बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action। अब बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होता है, ये फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और इससे क्या होता है, जो भी एंजाइम होती है इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। अब बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें कुछ विलाई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो विलाई क्या होती है, लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, ठीक है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और ये विलाई बेटा क्या होती है, दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये जो विलाई होती है ये एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देती हैं, जितना ज्यादा विलाई होंगी उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया ज्यादा होगा, ठीक। The villi are richly supplied with the blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body। जो विलाई होती है इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प से ही क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये उसे सप्लाई कर देती है। यू कैन सी हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ विलाई,
ठीक है, ये क्या है, ये विलाई होती है, ये दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इसी के अंदर छोटी छोटी सी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। ठीक है, हियर इज द वीडियो, यू कैन सी हियर कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी विलाई है, इन्हीं विलाई के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब ये फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो the unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material। अब जो अनएब्सॉर्ब फूड होता है ये पहुंचता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वाटर और मिनरल्स होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन होता है। हियर इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद बेटा फूड पहुंचता है हमारे रेक्टम में, और रेक्टम क्या होता है, द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज स्टोर्ड इन रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड है अब ये पहुंचता है हमारे रेक्टम में, और रेक्टम में ये क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है एज अ वेस्ट मटेरियल। नाउ नेक्स्ट इज एनस। हियर इज द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। The exit of this material is regulated by its anal sphincter muscles। और इस एनस के द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और एनस में ही कुछ एनल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, इन्हीं की हेल्प से एनस की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो इस तरीके से बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट होता है। नाउ अब इसकी हम कुछ समरी पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको पूरा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, फर्स्ट इज माउथ। जो भी हम फूड को इंजेस्ट करते हैं हम माउथ के द्वारा करते हैं, तो माउथ में ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। इसी में क्या होती है, हमारी कुछ एसेसरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। इस सलाइवा के कारण फूड सॉफ्ट हो जाता है। देन इसके बाद ये फूड हमारा पहुंचता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसके कारण फूड आगे प्रोसेस्ड होता है। अब ये फूड पहुंचता है बेटा स्टमक में। स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। अब ये फूड पहुंचता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। नाउ अब ये फूड पहुंचा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फूड का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ दिस फूड रीच्ड इनटू रेक्टम, एंड रेक्टम के बाद पहुंचता है एनस में, और एनस से ये वेस्ट मटेरियल के रूप में ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये बेटा आपकी एक पूरी तरीके से समरी है जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने एग्जाम में अगर सिर्फ और सिर्फ ये समरी ही अगर आप पूरा बना देते हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से समझ में आया होगा और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपका बेटा कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी क्वेरी रह गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें एंड आई विल सॉर्ट इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।